वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। तो आज हम लोग हल करेंगे समांतर श्रेणियाँ जो कि चैप्टर 5 में है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लेते हैं 5.1 का, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणियाँ है। यदि कोई एपी है, अगर कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात करो, मतलब डिफरेंट भी ज्ञात करने बोल रहा है अगर है तो। और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अगर सार व अंतर सेम निकलता है तो 3 पद और ज्ञात करना है ना, यही कहते हैं। तो हम लोग हेडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले हल, है ना, हल लिखेंगे। और जो जो दिया है सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। तो क्या क्या दिया है, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट दिया है ना। तो मतलब जो भी लिखते हैं उसको लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, प्रथम पद A1, है ना। ए बोल लो या फिर A1 बोल लो, बात एक ही है। कितना दिया था, 2 द्वितीय पद, है ना, द्वितीय पद, इसको A2 बोलते हैं। A2 क्या दिया था, 4 तृतीय पद, इसको हम लोग लिखेंगे A3 मेरा क्या दिया है, 8 चतुर्थीय पद लिख लेते हैं। चतुर्थीय पद, इसको A4 बोलेंगे। A4 मेरा कितना दिया है, 16, और आगे जितना भी है डॉट डॉट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सार व अंतर ज्ञात करते हैं। लिखेंगे सार व अंतर बराबर क्या होता है, सार व अंतर को हम लोग डी भी कहते हैं। तो लिखेंगे A2 माइनस A1। सार व अंतर मतलब क्या, आगे से पीछे को घटाना, आगे से पीछे को घटाना। अगर हम लोग A3 से लेते हैं तो A3 माइनस A2, अगर हम लोग 2 से लेते हैं तो A2 माइनस A1, है ना। तो क्या करेंगे, A2 मेरा क्या है 4 माइनस A1 क्या है 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या निकल के कितना आ गया, D क्या निकला 2। एक और निकाल लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको सार व अंतर 2 मान लेते हैं, मतलब D2 मान लेते हैं ना। क्या करते हैं, A3 माइनस A2, A3 मेरा क्या है, A3 मेरा क्या है 8 है, 8 माइनस A2 मेरा 4 है, 4। तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4। देखो ये D1 है और ये D2 है, मतलब ये सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के। आगे लिखेंगे अतः यह सूची AP के रूप का नहीं है। आंसर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ से डाल लेते हैं, दूसरा हेडिंग डाल लेते हैं। और सबसे पहले लिखते हैं हल। ऑप्शन में क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। यह है प्रथम पद 2, द्वितीय पद 5/2, तृतीय पद 3 और चतुर्थ पद
7/2 है ना। तो लिखेंगे क्या, हल में दिया है, जो दिया है पहले उसी को लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए बोल लेते हैं या फिर A1 बोलते हैं ना। प्रथम पद क्या दिया है, 2, द्वितीय पद को हम लोग A2 बोलते हैं, क्या दिया है 5/2 है ना। तृतीय पद इसको हम लोग A3 बोलते हैं। तृतीय पद कितना दिया है 3, और चतुर्थीय पद A4 बोलते हैं इसको। चतुर्थीय पद क्या दिया है 7/2, 7/2 लिखेंगे। सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर इसको D1 मान लेते हैं है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है A2 - A1 कर लेते हैं। A2 - A1, A2 मेरा क्या है 5/2 माइनस A1 क्या है 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो ये देखें एक आ जाएगा, भिन्न का घटाव आ गया। 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, और 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। माइनस का माइनस, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा है ना। 5 में 4 गया तो 1/2 है ना। ये मेरा निकला 1/2। अब हम लोग न्यू पेज ले लिए हैं, वो पेज भर गया। तो अब हम लोग करते हैं सार्वंतर 2 निकाल लेते हैं है ना। सार्वंतर उसको D1 माने थे, इसको D2 मान लेते हैं। क्या करते हैं उसमें A2 A1 किए हैं, इसको करते हैं A3 - A2 है ना। तो A3 मेरा क्या था, तो 3 था, माइनस A2 मेरा क्या था 5/2 है ना। देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में, यहाँ भी आ गया भिन्न का घटाव, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 6, माइनस 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे और 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 होगा। घटाएंगे, 6 में 1 गया, 6 में 5 गया तो 1/2 है ना। ये मेरा सार्वंतर D सेम निकला। तो लिखेंगे यहाँ चूँकि D1 बराबर है D2, आगे भी लिख सकते हैं, आगे बराबर ही आते रहेगा, ठीक है, जो भी है आगे बराबर ही आएगा। लिखेंगे अतः यह सूची AP के रूप का है ना, का है। ये मेरा आंसर हो गया। हाँ, लेकिन एक और चीज़ बोला था, क्या है प्रश्न में कुछ और बोला था, क्या कहा था कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और ज्ञात करना है ना। और लिखिए, तो क्या करेंगे, लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 3 पद और ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यही बोला था 3 पद और ज्ञात करना है। तो कैसे हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन A4 तक दिया है, A5 निकालेंगे। A5 का क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस 5 में 1 घटा देंगे तो 4 आएगा, 4D। तो प्रथम पद मेरा क्या है A, तो 2 है, प्लस 4 का 4 गुना D मेरा क्या निकला 1/2, 1/2 है ना। 2 का 2 रहने देंगे, 4 1 4, नीचे का 2 आ गया, ये क्या कुछ नहीं, तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन आ गया, भिन्न का जोड़ आ गया। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 1 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 चौके 4 है ना। क्या हो गया 4 और 4 8/2
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग ये निकल गया मेरा A5 निकल गया, एक पद निकल गया। और निकाल लेते हैं A6 निकाल लेते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, 6 में 1 घटा देंगे तो 5D, 5D है ना। A मेरा क्या है 2 प्लस 5 का 5D क्या है 1/2, 2 का 2 प्लस 5, 5 इंटू 1 5 और ये 2 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी आ गया फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2 1 2, 1 1 बचे 5, 4 और 5 9/2, तो एक ये वाला हो गया है ना। एक पद और ज्ञात करने बोला था, 2 पद हो गया, 3 पद ज्ञात करने बोला तो A7 लिखेंगे। A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 7 में 1 घटा देंगे तो 6D। A क्या है 2 प्लस 6 का 6, D क्या है 1/2, 2 का 2 प्लस 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, नीचे का 2। एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो 2, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे देखिए 2, और 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 1 6 का 6 है ना। 6 और 4 10/2, एक ये हो गया है ना। तो 7 पद हो गए। तो क्या हो गया, सूची मेरा क्या बना, लिखेंगे सूची क्या बना। प्रथम 4 पद तो क्वेश्चन का रह जाएगा, क्या था क्वेश्चन में 2 5/2, 3 7/2 और 4 तक हो। A5 मेरा क्या है, A5 मेरा 8/2, इसको काट सकते हैं, 4 ला सकते हैं ना, 4 इसको यहाँ हम लोग ला सकते हैं 4। और A6 मेरा क्या है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 है ना। इसको काटेंगे तो 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, किधर गया, इसको काटेंगे तो 5। ये मेरा आंसर, कुछ देख लेते कहीं एरर हो सकता है। ये ठीक है, यहाँ भी सभी ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ हो गया 4 और 5 9, ये काटो 4 और 5 9/2, ये निकलेगा जी, यहाँ मिस्टेक हो गया था है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा पद है, A6 है ना। 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 9/2, ये ना आया था 9/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 का हेडिंग डालते हैं, अब देख लेते हैं क्या क्या दिया है ना। ये वाला 3 है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, और जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद क्या दिया है -1.2, द्वितीय पद -3.2, तृतीय पद -5.2, चतुर्थीय पद -7.2 है ना। आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है, सार्वंतर लिखते हैं। सार्वंतर
सार्वंतर को डी बोलते हैं। डिफरेंट क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है -3.2 माइनस 1.2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सजा लेते हैं -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 है ना। करते हैं क्या, घटाते हैं। एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, घट जाएगा। जब डायग्राम अलग अलग होता है, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो आसानी से वो घटता है। 2 में 2 चला गया तो 0, पॉइंट 3 में 1 चला गया तो 2, माइनस प्लस माइनस। ये ध्यान देना कि जो बड़ा रहता है उसी को लिखा जाता है। तो 3 में 1 बड़ा है या फिर 1 में 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है तो जो भी डायग्राम है उसका लग जाएगा। प्लस रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्लस है। अब हम लोग सार्वंतर डी निकाल लिए तो D2 भी निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, उसमें A2 माइनस A1 किए थे तो इसमें करते हैं A3 माइनस A2। लिखते हैं A3 माइनस A2। A3 मेरा क्या है, तीसरा पद क्या है -5.2 माइनस का माइनस। A2 मेरा क्या है -3.2। सजा लेते हैं अच्छा से, -5.2 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 3.2। क्या करते हैं, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। जब डायग्राम अलग रहता है तो घटता है। 2 में 2 चला गया तो 0, पॉइंट 5 में 3 गया तो 2। इनमें से बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है। एक ये निकला D और एक ये निकला D, तो मतलब ये D हमारा दोनों जगह समान है। तो लिखेंगे क्या, चूँकि D1 बराबर है D2 बराबर D3 मोर देन है ना। आगे लिखेंगे, अतः यह सूची AP के रूप का है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान आया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोला था, इसके 3 पद और अगर बराबर रहते हैं तो प्रश्नानुसार 3 पद और ज्ञात करना है। 3 पद और ज्ञात करना है ना। 3 पद और ज्ञात करना है तो लिखते हैं 4 पद हो गया था, A5 निकालते हैं। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5 में 1 घटा देंगे तो 4 और D का D। A मेरा क्या है, तो -3.2 है, प्लस का प्लस 4 का 4 और इंटू D मेरा क्या निकला अभी -2 है ना। अब कर लेते हैं, पहले गुना कर लेते हैं इसको, वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। प्रथम पद शायद मेरा -1.2 है, प्रथम पद -1.2 है, देखने लिए थे तो यहाँ लिखेंगे -1.2 है ना। -1.2 बराबर करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब डायग्राम सेम रहता है तो जुड़ता है, क्या हो जाएगा। लेकिन बड़ा कौन है इनमें से, 1.2 से बड़ा 8 है, तो उसका लिखेंगे डायग्राम, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9.2। ये A5 निकल गया, निकालेंगे A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 6 में 1 घटा देंगे तो 5D। A मेरा क्या है -1.2 प्लस 5 का 5 इंटू D मेरा क्या है -2। लिखेंगे क्या, -1.2 प्लस माइनस 5 दूना 10 है ना। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11.2। डायग्राम लग जाएगा बड़ा का। एक ये निकला और एक ये निकला है ना। A6 निकल गया। A7 निकाल लेते हैं। A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 7 में 1 घटा देंगे 6 इंटू D। ये मेरा क्या है -1.2 प्लस 6 का 6 इंटू D क्या है -2 -1.2
माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ेगा 12 और 1 13.2। डायग्राम बड़ा लग जाएगा, ये बड़ा है, एक ये निकल गया सूची, है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं सूची क्या बना, प्रथम पद क्या था 1.2, A2 मेरा क्या था -3.2, A3 मेरा -5.2, A4 -7.2, A5 क्या निकला A5 मेरा निकला A5 क्या निकला -9.2, A6 -11.2, A7 -13.2। यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, देखते हैं क्वेश्चन कहता है क्या है। 4 है ना, -10 -6 -2 और ये 2 डॉट है ना। मेरा पेज तो ख़त्म हो गया था, वो वाला न्यू पेज ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है ना, सिंपल हेडिंग करते लिखते हैं हल, और सबसे पहले लिखते हैं दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद क्या दिया है, दूसरा पद क्या दिया है, तीसरा पद क्या दिया है और चौथा पद क्या क्या दिया है, उसको देख लेते हैं ना। प्रथम पद क्या दिया है -10 -6 -2 2, -10 -6 -2 2, है ना, ये दिया है। लिखते हैं हम लोग सारवंतर, डी बोलते हैं इसको ना। क्या लिखते हैं A2 -A1 कर लेते हैं, A2 -A1। A2 मेरा क्या है -6 -A1 क्या है -10 सजा लो, -6 से माइनस प्लस 10 क्या हो जाएगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, घटेगा, डायग्राम अलग अलग रहता है तो घटता है। 10 में 6 गया तो 4, डायग्राम किसका लग जाएगा बड़ा का, तो 10 के साथ प्लस है, तो यहाँ प्लस ये निकला D। हम D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या लिखेंगे, उसमें A2 किए थे तो इसमें कहते हैं A3 -A2, A3 -A2, A3 क्या है मेरा -2 माइनस A2 क्या है -6 क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस +6 कितना हो जाएगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो घटेगा। 6 में 2 गया तो 4, डायग्राम लग जाएगा बड़े का, तो सेम निकल गया है ना। D1 बराबर D2 निकल गया, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 बराबर D3, आगे भी लिख सकते हैं D4, और क्या बना, इसलिए यह सूची AP के रूप का है। एक ही आंसर हो गया। हाँ, प्रश्न में कुछ और बोला था, क्या बोला था कि अगर सूची में रहता है AP में रहता है, AP के रूप का है, तो 3 पद और निकालना, प्रश्नानुसार 3 पद और ज्ञात करना है ना। तो क्या है, A4 तक है मेरे पास क्वेश्चन में, A5 निकालते हैं। A5 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A प्लस 5 में 1 घटा देंगे तो 4D। A मेरा क्या है
-10 प्लस 4 का 4 इंटू डी क्या निकला 4, लिखेंगे -10 प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। जब डायग्राम अलग अलग रहता है तो घटता है, तो 16 में 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, और डायग्राम किसका लग जाएगा, 10 में 16 बड़ा है तो प्लस का लग जाएगा 6, है ना। ये निकल गया A5। अब हम लोग निकालते हैं A6 बराबर लिखेंगे A प्लस 6 में 1 घटा देंगे तो 5D, ए मेरा क्या है -10 प्लस 5 का 5 इंटू डी क्या निकला है, कितना था, डी 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 याद करो, 4, है ना। -10 प्लस 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 को 20, यहाँ देखो एक जगह प्लस एक जगह माइनस घटेगा, जब डायग्राम अलग अलग रहता है तो 20 में 10 घटाएंगे तो 10, बड़े का डायग्राम प्लस, है ना। एक ये निकल गया A6। एक और पद निकाल लेते हैं, अंतिम पद, 3 पद और ज्ञात करने बोला था, ये 7वां पद है, 7 हो जाएगा, 4 और 3 7, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला A प्लस 7 में 1 घटाएंगे तो 6D, ए मेरा -10 प्लस 6 का 6, डी क्या है 4, माइनस का -10 प्लस 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखें डायग्राम क्या है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, घट जाएगा, 24 में 10 घटाएंगे तो 14, डायग्राम बड़ा का, है ना। लिखेंगे अतः सूची क्या बना, सूची क्या बना, तो -10 -6 -2 2 10 14 1 2 3, 6 को छूट गया, हर बार कुछ ना कुछ छोड़, 6 को छोड़ दिए ना, कहाँ 2 और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 10, ये मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर 5 में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 5 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 5 का, लिखते हैं जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं दिया है प्रथम पद क्या हो जाएगा 3, है ना। द्वितीय पद को हम लोग A2 भी बोलते हैं। द्वितीय पद में क्या है 3 प्लस √2। तृतीय पद A3 क्या है 3 प्लस 2√2। चतुर्थी पद क्या है 3 प्लस 3√2, ये है ना। हम लोग करते हैं हल, सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर डी बोलते हैं, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, आगे से पीछे पद को घटाना। तो A2 मेरा क्या है 3 प्लस √2 माइनस का माइनस, और A1 क्या है 3, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 में 3 चला गया तो 0 हो जाएगा, और √2 निकल जाएगा, है ना। √2 निकल जाएगा, एक ये निकल गया D, और एक D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या हो जाएगा A2 किए थे तो इसमें करते हैं A3 माइनस A2। A3 मेरा क्या है
3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस का माइनस, ए टू क्या है 3 प्लस रूट अंडर 2 है ना। ये इसके साथ घटेगा, 3 में 3 किया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस, 2 में 1 चला, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 में 1 गया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और रूट टू है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाला एक ये निकल गया, रूट का जोड़ घटाव जिसको भी प्रॉब्लम होगा मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, उसका अलग लेसन से, उसमें आप घुस के देख सकते हैं। ये निकल गया, डी इक्वल निकल गया ना, तो लिखते हैं चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह सूची AP के रूप का है। ये आंसर हो गया है ना। प्रश्नानुसार के हिसाब से 3 पद और ज्ञात करने में था, लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 पद और ज्ञात करना है। तो F4 तक था, F5 निकालते हैं। F5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, 5 में 1 घटा देंगे 4 आ जाएगा ना। तो A मेरा क्या था 3 प्लस 4 का 4 इंटू D क्या निकला रूट अंडर 2, क्या हो जाएगा 3 का 3 प्लस, इससे गुना करेंगे तो 4 इंटू 2 होगा, कितना हो जाएगा यही हो जाएगा है ना, क्योंकि ये जोड़ होगा नहीं। ये निकल गया मेरा A5, लिखेंगे A6 का फॉर्मूला A प्लस 6 में 1 घटा देंगे 5D, A का 3 प्लस 5 का 5, और D क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2। इसको करेंगे तो 3 का 3 प्लस 5, इसको गुना करेंगे 5 इंटू रूट अंडर 2 से, तो 5 रूट अंडर 2 हो जाएगा। एक ये निकल गया और एक निकलेगा A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 7 में 1 घटाने 6D, A क्या है 3 प्लस 6 का 6, D क्या है रूट अंडर 2, 3 प्लस 6 को इससे गुना करेंगे रूट अंडर 2 से, तो 6 रूट अंडर 2 निकल जाएगा। तो क्या यही भी आंसर एक है, और एक ये आंसर है, और एक ये आंसर है ना। तो सूची क्या तैयार हुआ उसको लिख लेंगे, अतः सूची क्या बना प्रथम पद 3, द्वितीय पद 3 प्लस रूट अंडर 2, तृतीय पद 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, चतुर्थीय पद क्या था 3 प्लस 3 रूट अंडर 2। उसके बाद A5 क्या निकला, A5 निकला मेरा, A5 निकला है 3 प्लस 4 रूट अंडर 2। A6 क्या निकला, A6 3 प्लस 5 रूट अंडर 2। A7 क्या निकला 3 प्लस 6 रूट अंडर 2। यही आंसर निकल जाएगा है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 6 में है ना। 6 का हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं और क्या क्या दिया है उसको भी लिख लेंगे है ना। दिया है, जो भी दिया है उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं, क्या क्या दिया। 6 0.2 0.22 0.222 0.222 डॉट लिखते हैं क्या प्रथम पद ए से भी दर्शाते हैं तो क्या 0.2, द्वितीय पद को A2 से दर्शाते हैं तो 0.22
A3 तृतीय पद 0.222, A4 0.2222, यही सब दिया है। अब हम लोग को निकालना है डी, सार्वंतर है ना, निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग डी भी कहते हैं। क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 0.22 माइनस A2 क्या है 0.22, A1 क्या है 0.2, घटा लेंगे आपस में, यहाँ कुछ नहीं है तो बराबर कर लेते हैं। पॉइंट के इधर दो संख्या है, पॉइंट के इधर दो संख्या कर लो, 2 में 0 गया तो 2, 2 में 2 गया तो 0, पॉइंट 0 में 0, एक ये डी निकला है ना, और एक निकाल लेते हैं D2 सार्वंतर 2। तो क्या निकालेंगे, इसको A2 किया तो इसको A3 माइनस A2, आगे बढ़ते हैं। A3 क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है, A2 क्या है 0.22 है ना। तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, इधर हम पहले बराबर कर लेते हैं, साइड में 0 देखें। 2 में 0 गया तो 2, 2 में 2 गया तो 0, 2 में 2 गया तो 0, पॉइंट 0 में 0 गया तो 0। ये आंसर मैच नहीं करता है क्योंकि यहाँ 0.02 है और यहाँ है क्या 0.002। तो लिखेंगे क्या, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची AP के रूप का नहीं है। यही आंसर हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सार्वंतर आता है बराबर तो हम लोग आगे 3 पद और निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं आता सार्वंतर समान तो क्या करेंगे, यही मेरा आंसर, यहीं तक स्टॉपेज कर देना है।